श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक द्वारा छेदा गया पीपल का पेड़ जो आज भी है। अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी तो बर्बरिक के बारे में जरूर जानते होंगे। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था और भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे निश्चित जान पड़ रहा था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जीत पांडवों की होगी। ऐसे समय में भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेगा, क्योंकि माता ने कहा था कि जो भी पक्ष कमजोर होगा बेटा उसकी तरफ से युद्ध करना, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि पांडव तो बेचारे हार ही जाएंगे, कौरव बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए उन्होंने कहा था। अब इसके लिए बर्बरिक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजय बाण प्राप्त किए थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरिक की योजना का पता चला तब वे ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को उत्तेजित करते हुए उसका मजाक उड़ाया कि वह 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरिक ने कहा कि उसके पास अजय बाण है और वह एक बाण से पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है तथा सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम इस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अगर आपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दी तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। इस पर बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर लिया और भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया, जिसे पेड़ पर लगे पत्ती के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया था। इसके बाद वो दिव्य बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों तरफ घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म रक्षा के लिए इस युद्ध में विजय पांडवों की होनी चाहिए, और माता को दिए वचन के अनुसार अगर बर्बरिक कौरवों की ओर से लड़ेगा तो अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए इष्ट अनिष्ट को रोकने के लिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान की इच्छा प्रकट की। जब बर्बरिक ने दान देने का वचन दिया तब श्री कृष्ण बर्बरिक से उसका सिर मांग लिए, जिससे बर्बरिक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता है। और बर्बरिक ने ब्राह्मण से वास्तविक परिचय मांगा और श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कृष्ण है। सच जानने के बाद भी बर्बरिक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि उनके विराट रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता है। भगवान ने बर्बरिक की इच्छा पूरी करते हुए सुदर्शन चक्र से बर्बरिक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से बर्बरिक ने सिर से पूरा युद्ध देखा। और ये सारी घटना आधुनिक वीर बरबरान नामक जगह पर हुई, जो हरियाणा के हिसार जिले में। अभी जाहिर सी बात है कि उस जगह का नाम वीर बरबरान वीर बर्बरिक के नाम से नाम पड़ा है। आश्चर्य तो इस बात का है कि आपने महाभारत काल की गवाही देते हुए वो पीपल का पेड़ आज भी मौजूद है, जिसे वीर बर्बरिक ने श्री कृष्ण के कहने पर अपने बाणों से छेदन किया था, और आज भी इन पत्तों में छेद है। साथ ही सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब इस पेड़ के नए पत्ते भी निकलते हैं तो उनमें भी छेद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके बीज से उत्पन्न नए पेड़ के पत्तों में भी छेद होता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।